Hello, guys. How are you? You must be doing good, and may God bless all of us. Today, I'm going to discuss about one of my favorite subject, and now, after so many years of spending in IT and electronics and uh, other engineering related to um, data center, data storage, and all these things, now I'm fully into one subject, which is uh, you know talk of the world. It's about environmental studies, environmental science. So today I'm going to talk about environmental science and what kind of books I have. बहुत सारे किताबें दुनिया में हैं एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर जो मेरे पास है, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इंटरेस्ट लेकर. एंड एज आई टोल्ड यू नो इन वन ऑफ माय एमबीए वीडियो आई वाज telling that MBA is a multidisciplinary study. Similarly, environmental science is a multidisciplinary study of all the sciences. So math is, basic. Physics is based on math. Chemistry is based on physics and math. Then biology is based on physics, chemistry, and math. Environmental science is based on all this. It's a multidisciplinary study. In today's world, it is extremely necessary because the way the world is growing and the way we, the human being, are behaving towards the nature. ये कहते हैं ना कि सर्वशक्तिमान ने जब इस धरती को बनाया था, उन्होंने इक्वली हर चीज में, वो कहते हैं ना, गीता में लिखा गया कि हर जीव के अंदर, आत्मा के अंदर परमात्मा विद्यमान है. नेचर हो, पेड़ पौधे, एक छोटा सा चींटी भी हो या फिर शेर हो, हाथी हो, हम भी तो सोशल एनिमल ही है, एनिमल के अंदर ही आते हैं जो मनुष्य हो. सभी को जो उन्होंने बनाया है एक प्रोपोर्शन में बनाया है. बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी ग्रोथ के लिए, हम अपने ग्रोथ के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के लिए ऐसे ऐसे चीज़ करते हैं जो सर्वशक्तिमान की प्रकृति के विपक्ष में जाता है वो. और जब प्रकृति के विपक्ष में जब जाता है तो प्रकृति अपना रूप लेती है. यू टॉक अबाउट द स्टॉर्म, यू टॉक अबाउट द हेल्थ स्टॉर्म, यू टॉक अबाउट द पैसिफिक ओशन में जो होता है, ये तो जोग्राफिकल ये में जो जोग्राफिकल बेल्ट सब है उसकी वजह तो ठीक है. अर्थक्वेक से लेकर आपकी स्नोफॉल से लेकर आपके गर्मी से लेकर ग्लोबल वार्मिंग की बात सभी लोग कर रहे हैं. गर्मी, ठंडी, मौसम की जो अलग अलग बारिश, ये सब, ये सारी चीज़ें एक बनाया गया है एक हमेशा प्रोपोर्शन के हिसाब से. थोड़ी सी यहाँ वहाँ की कमी, जैसे हमारे शरीर में नमक और शुगर की कमी इधर उधर थोड़ा हो जाए, इम्बैलेंस. सो नेचर के इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें भुगतना पड़ता है. एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न आई हैव taken a deep interest in environmental science. And अगेन जिस दुनिया में हम रहते हैं, आईटी की दुनिया में, हमेशा वही चीज़ पढ़ के, सो बाकी चीज़ भी थोड़ा सा, जैसे मेरे वोकेबलरी है, इकोनॉमिक्स है, ये है, वो है, चलता रहता है मेरा. सो व्हाट आई हैव सम बुक्स विथ मी, आई विल शो यू फ्रॉम एकेडमिक्स बुक्स. मैं तो इवन इफ 9th का एनवायरमेंटल साइंस की बुक्स पढ़ता हूँ, मेरा लड़के का. देन ये उसका 10th का है, इसे भी पढ़ता हूँ. एक थोड़ा यूनिवर्सिटी का ये है, ये भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ता हूँ मैं. उसके बाद सम ऑफ द बुक्स आई हैव बॉट, आई विल शो यू. These are some of the books I have bought it. So one of the thing is, breathing here is injurious to your health. This is written by Jyoti Pandey Lavakre. The human cost of air pollution and how you can be the change. इनकी मम्मी को लंग्स कैंसर हो गया था और ये गुजर गई थी. उसके बाद उन्होंने जो
देखा कि ये जो एयर पोल्यूशन है, उस एयर पोल्यूशन की वजह से कितने लोग हर साल बीमार पड़ते हैं, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने यंगस्टर्स भी, और कैसे कैसे कमज़ोर हो जाता है, ये सारी चीज़ में लिखा गया है। सो उन्होंने दिया है, ब्रीदिंग हियर इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ। बहुत ही अच्छी किताब है, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया है लोगों को हम क्या कर सकते हैं। You talk about air pollution, you talk about कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मिक्स होता है। सो एयर पोल्यूशन इंडेक्स जब हम चेक करते हैं तो कभी कभी हम लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता है, दिल्ली जैसे शहर में या फिर बम्बई जैसे शहर में, जो बड़े शहर हैं, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, या बड़े शहर में हर चीज़ की इम्प्रूवमेंट होती है। लोग इंटीरियर से उठ के आ जाते हैं, टाउन से, छोटे से शहर, छोटे गांव से उठ के आ जाते हैं शहर में। बट शहर में हमें मिलता क्या है, बट हम उसको अब छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, तो हम उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं उसमें। देन देयर इज दिस बुक चोक्ड बाय बेथ गार्डनर, द एज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड द फाइट फॉर ए क्लीनर फ्यूचर। बहुत पहले से व्हाट्सएप में वीडियो घूमता था, भूटान नरेश की वीडियो, एंड भूटान इज वन ऑफ द कंट्री विच इज कार्बन नेगेटिव। उनके संविधान में लिखा दिया गया है कि भूटान की धरती का इतने परसेंटेज पेड़ पौधों से भरा रहेगा, उनके संविधान में लिखा गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि छोटा सा देश जो दो बड़े बड़े जायंट कंट्रीज के बीच में है, इंडिया एंड चाइना बीच में है, वो ऐसा कर सकता है? बट दे आर डूइंग, एंड आई थिंक ऑल, इवन आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल द गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग बाय 2030 or 2025 to 2030, every country will take care of the pollution, how to reduce the pollution, whether it is, इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जो पुराने व्हीकल्स है उसको निकाला जा रहा है, सारे सरकार करे। बट हमारा खुद का भी कुछ फ़र्ज होता है, एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, एज ए ह्यूमन बीइंग, वी शुड थिंक अबाउट दिस। पेड़ पौधे लगाना ही सिर्फ नहीं है, बट करना क्या है ना, इस किताब में लिखा गया है, फ्रेश एयर। ये एक प्रोडक्ट निकालते हैं, इंडियाज टॉप एक्सपर्ट्स टीच यू हाउ टू बीट द एयर पोल्यूशन, बाय कमल एंड वरुण अग्रवाल। सो बेस्ड ऑन द हीट टेड टॉक के ऊपर ये बेस्ड है, हाउ टू ग्रो फ्रेश एयर। दिस बुक शोज हाउ द टॉक्सिक एयर इन आवर होम्स कैन बी मेड मोर ब्रीदेबल थ्रू सिंपल डे टू डे मेजर। इसमें सब लिखा गया है। और फिर उन्होंने लास्ट में एक प्रोडक्ट आजकल जैसे निकला है ना, जैसे कि आप एयर, घर के अंदर जो एयर है उसको कैसे रिफ्रेश कर सकते हो, सो R&D करके वो निकाला है। ये सारे चीज़ मेरे पास है, इट्स ऑल अबाउट एनवायरमेंटल साइंस। In fact, my interest is to do a higher studies in this, and maybe after retirement I'll be able to teach the students of schools and colleges about the environmental science. जैसे मेरा एक dream है, somewhere and someday to the some students I'll teach economics. ऐसे मेरा और एक इच्छा है कि मैं ये environmental science बच्चों को पढ़ाऊँ। Thank you for watching this video.